श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम, स्वामी विवेकानंद और उपस्थित सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आए थे, पहला प्रश्न है, वे कौन से तरीके हैं जिनसे हम बच्चों में आध्यात्मिकता को प्रेरित कर सकते हैं? What are the ways by which we can induce spirituality in the children? आध्यात्मिकता क्या है, पहले हमको समझना है। जो हमारा इंद्रिय है, इंद्रिय का प्रभाव से हम लोग अगर जीते हैं तो उसको बोलते हैं साधारण जीवन। 99% हम लोग हमारा इंद्रिय से जीवन जीते हैं, इसको बोलते हैं साधारण जीवन। इस साधारण जीवन को नियंत्रण करने के लिए मनुष्य का एक गिफ्ट भगवान दिए हैं, वो है मन। पशु का पास वो नहीं है। पशु केवल इंद्रिय का जीवन जीता है, तो वो साधारण जीवन जीता है। हम लोग भी साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग के पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, वो है मन। वो मन का अधीन में अगर हमारा इंद्रिय आ जाता है, कुछ तक कंट्रोल हो जाता है। हम लोग जो आदर्श रखते हैं या रूल्स रेगुलेशंस रखते हैं या धार्मिकता का कुछ नियम रखते हैं, ये सब मन का चीज। साधारण जीवन को नियंत्रण करने के लिए एक श्रृंखला में हम लोग आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नैतिक या धार्मिक जीवन। नैतिक जीवन में कुछ नीति नियम रहता है, जैसा यहाँ स्कूल में हम लोग नीति नियम रखते हैं, ऐसा ही हर इंस्टीट्यूशन में कुछ डिसिप्लिन रहता है। वो डिसिप्लिन को हम लोग को मानना पड़ता है, उसको बोलते हैं नैतिक जीवन। धार्मिक जीवन है, इसमें भी वही नीति नियम रहता है, लेकिन भगवान को ले आते हैं हम लोग। अगर तुम ये पालेंगे नहीं तो भगवान खुश नहीं होंगे, अगर पालोगे तो वो खुश होंगे, तुम्हारा मंगल होगा। तो नैतिक नियम में जब भगवान आ जाते हैं, भगवान को लेकर हम लोग नियम बनाते हैं, उसको धार्मिक जीवन बोलते हैं। उसका ऊपर है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन है हमारा जो अंदर में आत्मा है, आत्मा द्वारा प्रेरित जीवन है आध्यात्मिक जीवन। साधारण मनुष्य सोचता है कि नैतिक जीवन या धार्मिक जीवन एक आध्यात्मिक जीवन। हर रोज मंदिर जाता है, पूजा कर देता है, कुछ डिसिप्लिन मान देता है, उसको वो बोलता है कि आध्यात्मिक जीवन तब तक नहीं होगा जब तक आत्मा द्वारा हमारा जीवन प्रेरित नहीं होता है। तो बच्चे लोग को कैसे आध्यात्मिकता द्वारा प्रेरित कर सकते हैं? हम लोग जो बच्चे लोग को एडवाइस देते हैं, ये करो वो करो, ये एक शिक्षा है, ये करना है ये नहीं करना है, ये सब देते हैं। उसका ऊपर और एक चीज है, हमारा व्यक्तित्व का जो प्रभाव उनका ऊपर पड़ता है, वो दूसरा है, दूसरा वे ऑफ टीचिंग। तीसरा है हमारा व्यक्तित्व का उपस्थिति, प्रेजेंस, उसका द्वारा भी वो प्रेरित होता है।
एजुकेशन का 3 टाइप्स रहता है। एक है हम लोग जो उन लोग को बताते हैं ये करो वो करो, ये करना नहीं है वो करना नहीं है, ये पहला चीज हर आदमी करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि वो हम लोग जो बोलते हैं वो देखता है हम लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग टीवी देखते हैं दिन रात और उनको बोलेंगे कि टीवी मत देखो, तो वो शायद सुनेगा, लेकिन हम लोग जब नहीं रहेंगे तो फिर वही काम करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि ये लोग करते हैं तो कुछ है उसमें। तो उनका जीवन में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा हम लोग जब उनको सिर्फ एडवाइस देते हैं, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस उनका ऊपर नहीं पड़ता है। जब इन्फ्लुएंस होता है तब वो सोचने लगता है कि ठीक है ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नहीं करना और अच्छा है। उसका अंदर में थोड़ा प्रभाव होता है, उसका व्यवहार में चेंज आता है, लेकिन चरित्र में चेंज नहीं आता है। चरित्र में चेंज आएगा तब जब वो आत्मा द्वारा परिचालित होगा। ये इन्फ्लुएंस या प्रेजेंस, ये सब उनको इन्फ्लुएंस से प्रेजेंस ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन वो भी उनका व्यवहार में प्रभावित होगा, लेकिन उनका चरित्र में प्रभावित नहीं होगा। वो बार बार वो गिरते जाएगा, जितना भी वो व्यवहार में ठीक करते जाएगा, लेकिन उसका अंदर में जो चरित्र है उसको बार बार वो नीचे लेते आएगा। तो उनका अपना ऊपर कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा कि क्या मैं तो करना चाहता हूं लेकिन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मन का ये शक्ति नहीं है कि एक आदमी को चेंज कर सकता है। वो नियंत्रित कर सकता है कुछ समय तक, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने का पावर केवल आत्मा में है। तो आत्मा द्वारा परिचालित जीवन कैसे बच्चे लोग को प्रिपेयर करेंगे? उसके लिए हम लोग खुद को वो प्रैक्टिस करना है। जो प्रैक्टिस उनको बोलते हैं वही प्रैक्टिस हम लोग करना है। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए आत्मा द्वारा प्रभावित होने के लिए आत्मा का जो गुण है, जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज उनका अंदर में स्वाभाविक होना है। जब हम लोग बोलते हैं उनको सम्मान करो, वो स्वाभाविक नहीं है। वो मेरा बात सुनता है, वो करता है, वो उनका स्वाभाविक गुण नहीं होता है। स्वाभाविक गुण कब होगा? जब वो रियलाइज करेगा कि ये अच्छा है, ये करने से मेरा अंदर में आनंद होता है। सपोज ये ब्यूटीफुल नहीं है, सुंदर नहीं है, उसको मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सुंदर कर लो, कर लेगा। लेकिन उनका अंदर में अगर सौंदर्य का बोध होगा तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वो करते जाएगा, क्योंकि उसमें उनका आनंद है। वैसा ही जो सिंसियरिटी है, निष्ठावान होना, आंतरिक होना, ये सब वो क्यों जीवन में लेगा? क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं कि जो झूठ बोलते हैं, जो सिंसियर नहीं होते हैं, वो फायदा में है। तो मैं क्यों सिंसियर होऊंगा, मैं क्यों ऑनेस्ट होऊंगा? तो उनका अंदर में ये भाव जो है कि इनसिंसियर होने से, झूठ बोलने से फायदा ज्यादा है, तब तक आप जितना बोलेंगे वो नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि फायदा किसमें है। लेकिन उसको पता नहीं है कि इसमें ज्यादा फायदा है उससे। अगर मैं झूठ बोल दिया तो इमीडिएटली मेरे को फायदा मिल गया, लेकिन कभी ना कभी पकड़ में आ जाएंगे, उसका बाद मुझे कोई बिलीव नहीं करेगा, तो मेरा जीवन भर मुझे वो तकलीफ देगा। आदमी को अगर हर आदमी का विश्वास टूट जाएगा उनका ऊपर, तो उससे बदतर जीवन और कुछ नहीं है। विश्वास का ऊपर जो जीवन चलता है वो टूट जाता है।
तो उसका बाद वो जीवन नरक जैसा होता है, लेकिन वो बच्चे को पता नहीं होता है, तो वो इमीडिएट बेनिफिट के लिए जाता है। इमीडिएट बेनिफिट किस किस में होता है? जितना डिजॉनेस्ट होगा, जितना इनसिंसियर होगा, जितना झूठ बोलेगा, तो उनका अंदर में ये जो भाव देना है, कैसे देंगे कि हमारा जो महापुरुष का जीवन में हम लोग देखेंगे वो लोग कितना ट्रूथफुल है और कितना आनंद में थे वो। हम लोग जो इंद्रिय का जीवन भोग करते हैं वो आनंद नहीं देता है, वो सुख देता है। सुख ही दुख का कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं जो चीज को पाता हूं उसके लिए मेरे अंदर में सुख होता है, लेकिन वो चीज मेरा कंट्रोल में नहीं है। वो अगर कल चले जाएगा किसी का पास, और चले जाएगा भी, आप रख नहीं पाएंगे, जितना भी आपका पावर है रख नहीं पाएंगे। अगर चले गए तो दुख आ गया। तो ये सुख टेम्पररी है, आनंद अंदर का है, उसको कोई नहीं ले पाएगा। सपोज आपको एक मिठाई दे दिया, आपको सुख मिल गया, लेकिन उसका बाद का जो कॉन्सिक्वेंस आपको पता है क्या होता है? तबीयत खराब होता है। एक खा लिया, उसका बाद जो होता है। तो हर सुख में कॉन्सिक्वेंस एक दुख है। लेकिन एक फूल को मैं देख लिया, अच्छा ऐसा कोई बोलेगा क्या आज सुबह सुबह फूल देखिए हमारा मन खराब हो गया? अंदर में ऐसा एक आनंद आ जाएगा, वो अंदर का जो आनंद को कोई नहीं ले पाएगा। अगर वो गार्डन से भी निकल आ गए बाहर, तब भी अगर याद आ गया फूल को, तो आनंद आ जाएगा। तो अंदर का जो अनुभव है, आनंद है, वो परमानेंट है। बाहर का जो चीज है टेम्पररी है। ये चीज उन लोग को समझाना है, एग्जाम्पल देकर समझाना। अगर समझ जाएंगे तो वो प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उन लोग का आत्मा का साथ संपर्क होगा, और आत्मा आनंदमय है, उनका जीवन आनंदमय होगा। अगर उसका पास पैसा है नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, इसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका आनंद अंदर से आता है। तो ये जो चीज उन लोग को प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सीखने से वो आत्मा द्वारा संपर्क उनका जीवन का होता है, तब आध्यात्मिक जीवन संभव होता है। जो इसका शिक्षक है, इसीलिए माता जी बोले हैं टीचर ऑट टू बी ए योगी। टीचर ऑट टू बी ए योगी। वो खुद योगी होना है। योगी का मतलब नहीं है हिमालय को जाकर तपस्या करना है। योगी का मतलब भगवान का साथ युक्त होना योगी है। आत्मा का साथ युक्त होने के लिए योगी। अगर वो खुद वो चीज आनंद नहीं ले पाता है तो दूसरे को नहीं दे पाएगा। दूसरा एक चीज उनको सिखाना है कि अगर कुछ गलत काम वो कर रहे हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, उसमें आध्यात्मिक जीवन नहीं होगा। उनका अंदर में ही एक अस्वस्थ बोध, अनइजीनेस आएगा। अगर ये करना उचित नहीं है तो उसका अंदर में एक अनुचित बोध आएगा, ये करना नहीं चाहिए था, अनइजीनेस आएगा। ये हर आदमी को भगवान दिए हैं वो गिफ्ट, उसको वो यूज नहीं करता। हर आदमी को दिया है। अगर एक आदमी ऑफिस में करप्शन करता है तो उसका अंदर में एक अनइजीनेस जरूर आता है। हर आदमी का अंदर कुछ पैसा किससे ले जाता है, कुछ हड़प लेता है, तो हर आदमी का अंदर में कुछ वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम। हर आदमी का अंदर में भगवान दिए हैं वो, लेकिन उसको हम लोग दबा देते हैं। बोलते तुम हर जगह में आ जाते हो, अगर यहां आ जाओगे तो मैं कैसा पैसा लूंगा। तुम सत्संग में आओ ना, वहां बोलने के लिए ठीक है, हर जगह में तुम्हारा रोल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा आत्मा का जो प्रेरणा है उसको दबाते दबाते मार देते हैं। उसको जागृत करना है। बच्चा जो आता है उनका अंदर में वो चीज है, उसको खराब लगता है अगर वो खराब चीज करता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं, वो क्यों किया, तो वो समझेगा इसको बोलना ही नहीं है, ये बोलने से गाली देता है।
उसको बोलना है ठीक है, तुमको पता चल गया कि ये गलत काम है, ट्राई करो, वो जैसे नहीं होगा। इतना इजी नहीं है, क्योंकि चरित्र जो है, हमारा जो नेचर है, वो बार बार गलत करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। लेकिन उनका अंदर में जो नहीं करना चाहिए, ये दोनों का साथ संघर्ष रहेगा बहुत दिन तक। उसको अगर हम लोग एनकरेज करेंगे कि तुम्हारा अंदर का जो अनइजीनेस है गलत काम करने में और अच्छा काम करने में जो आनंद है अंदर में, ये दोनों को ज्यादा से ज्यादा तुम बढ़ाते जाओ, तो उनका आध्यात्मिक जीवन वहीं से शुरू होता है। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा पूजा पाठ कर लो, नारियल थोड़ा तोड़ दो, ये प्रसाद थोड़ा खा लो, ये खराब चीज नहीं है, ये एक उपचार है बाहर का, लेकिन अंदर का चीज का साथ कैसे आप जोड़ेंगे? पूजा का मतलब क्या है? पूजा हम लोग सोचते हैं कि कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया, हो गया, नारियल दे दिया, फूल सजा दिया और 2 मंत्र पढ़ लिया तो हो गया। वो एक्सटर्नल पार्ट है, वो भी जरूरत है, लेकिन उतना काफी नहीं है। जो भी करते हैं उसका पीछे एक भाव रहना है। हम लोग फूल देते हैं, ओम नमः शिवाय कर कर उनका ऊपर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। फूल का मतलब है क्या है? फूल सुंदर है। मैं जब भगवान को एक फूल दे दूंगा तब प्रेयर करूंगा कि मेरा जीवन में फूल जैसा सुंदर हो। हम लोग एक ड्यूटी का सेक में बना देते हैं, आज मेरा ड्यूटी है ठीक है, उनका ड्यूटी है ठीक है, ये भगवान भी खुश हो जाते हैं, मेरा ड्यूटी खत्म, मेरा भी वो काम कर दिया। आजकल तो टीवी ऑन कर कर दोनों काम 2 in 1 हो जाता है, टेप रिकॉर्डर ऑन कर कर वो मंत्र उच्चारण हो जाता है। भगवान क्या मूर्ख है क्या? हम लोग से संतुष्ट हो जाएंगे? भगवान का संतुष्टि का बात नहीं है। हम जब जो करते हैं वो ही हमारा अंदर में विकसित होता है। जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर का अंदर में हमारा ही अपना आप वो विकसित होता है। वही तो जब प्रेयर करते हैं कि मेरा जीवन फूल जैसा सुंदर हो, तो मेरा जीवन फूल जैसा सुंदर होना शुरू हो जाएगा, आत्मा का साथ संपर्क हो जाएगा। हम लोग अगरबत्ती दे देते हैं, 33 कोटि देवता है, उनको दे देते हैं, एक अगरबत्ती में एडजस्ट हो जाओ। आजकल पेट्रोल डीजल सब रेट बढ़ गया है कि नहीं? हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन भगवान को देने के लिए एक एडजस्ट हो जाओ ना। उनका क्या अगरबत्ती चाहिए? उनको अगरबत्ती नहीं चाहिए। अगरबत्ती का पीछे में भी एक तत्व है, वो है अगरबत्ती जैसा अपने आप को जला देता है, लेकिन वातावरण को महकता है। मेरा जीवन भी अगरबत्ती जैसा होना चाहिए। अब हमारा जीवन भी जल जाता है, मर जाएंगे कुछ दिन का बाद, लेकिन कितना आदमी का जीवन अगरबत्ती जैसा जल लिया। लोग बोलते हैं मर गया अच्छा हुआ, इतना दुर्गंध छोड़कर गया कि मर गया तो अच्छा हुआ। कितना आदमी का जीवन अगरबत्ती जैसा महान हुआ, उसका विभूति भी, वो जो आस जो बोलते हैं, उसका भी पवित्रता है, हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो मैं जब अगरबत्ती देता हूं, उसको ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग फैन जैसा घुमा देते, उसमें कुछ फायदा नहीं। उसका पीछे का जो कारण है, वो भाव है, उसको जागृत करना है हमारा अंदर में। नारियल देते हैं, किसको पता नहीं क्यों देते। हाँ पता है, आधा मुझे मिलेगा, आधा पुरोहित को जाएगा, इतना ही पता है। अगर मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा दे देगा तो अच्छा है, वो नहीं है। नारियल का ऊपर जो हार्ड स्टफ है ना, उसको बोलते हैं ईगो। हमारा ईगो है वो, जो भगवान से हमको अलग करता है, अलग रखता है। भगवान का अनुभव हमारा अंदर में नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारा ईगो है। भगवान का पास हम लोग तोड़ते हैं, बोलते हैं मेरा ईगो भी ऐसा ही टूट जाना है। तो जो अंदर में है, जो मधुरता, वो ही आत्मा है। मेरा ईगो तोड़ने से मेरा आत्मा निकल आएगा, इसलिए मैं नारियल लेता हूं। किसको पता है? हम लोग कितना दे दिया नारियल पता नहीं है जीवन में, लेकिन किसी को पता नहीं है क्यों नारियल दिए हम लोग। तो पूजा का जो उपचार जो है, उसका पीछे जो भाव है,
वो अगर नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। तो बच्चे को जब हम लोग हर चीज करने के लिए बोल देते हैं तो वो चले जाता है। क्यों करता है उसको पता नहीं। अगर पता नहीं तो वो फीलिंग कहां से आएगा। हम लोग का भी टाइम नहीं है, उन लोग का भी टाइम नहीं है। हर आदमी मशीन जैसा भागते रहता है। एक पीरियड का बाद दूसरा पीरियड, दूसरा पीरियड का बाद दूसरा, तीसरा, उसका बाद टायर्ड होकर सो जाते हैं, फिर सुबह से उठकर दौड़ते हैं। एक मशीन हो गया मनुष्य। तो कैसा आध्यात्मिक जीवन संभव होगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बच्चे का अगर कुछ समय नहीं मिलता है कंसंट्रेट करने के लिए, सोचने के लिए, अनुभव करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है। अगर आप लोग अभी बिजी है, मैं बोलूंगा अंदर में नहीं जाएगा। आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा, नहीं तो वही चीज आ जाएगा। अरे भाई मार्केट जाना था, इतना ले आना था, इधर बैठ गया, प्रिंसिपल जी ऐसे बोल दिया तो क्या करेंगे, ना बैठ पाएंगे ना जा पाएंगे। तो आप इधर बैठने से भी आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि मन में और कुछ चलता है। तो शांत रहना है, वो गंभीर, जितना गंभीर चीज है उतना शांत रहना है, उतना स्थिर रहना है। एक साइंटिस्ट देखिए मेडिटेशन पोस्चर में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो डिस्कवर कर नहीं पाएगा, इन्वेंट नहीं कर पाएगा। ऐसा ही गंभीर जीवन का जो गंभीर तत्व है उसके लिए उतना शांत रहना पड़ेगा, साइलेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है। और एक तीसरा डिसिप्लिन हम लोग को उनको समझाना है कि नीड और ग्रीड में फर्क क्या है। हमारा कुछ जरूरत होता है और कुछ हम लोग एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। जरूरत जो है उसके लिए वो हमारा प्रयत्न करना है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग को अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्यों? भगवान हर आदमी के लिए दिए हैं, हम लोग उससे हड़प लेते हैं। मैं अगर थोड़ा सा ज्यादा मेरा जितना जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा मेरे लिए रख लिया तो और किसी का हड़प लिया। आपको समझना है, क्योंकि भगवान हर आदमी के लिए मेजरमेंट कर दिए हैं। एक अगर धनी हो गया तो किसी ने गरीब होना चाहिए जरूर। ये इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का जरूरत से ज्यादा हम लोग अपना पास रखते हैं। श्री अरविंद अपना पत्नी को लिखे थे कि मैं कितना अर्न कर रहा हूं, मेरा कितना सैलरी मिलता है, वो बड़ी बात नहीं है। मेरा जरूरत से ज्यादा अगर मैं यूज करता हूं मेरे लिए तो मैं एक चोर हूं। वो अपना पत्नी को लिख रहे हैं, अगर जरूरत से ज्यादा मैं अपने के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं एक चोर हूं। क्योंकि भगवान मुझे दिए थे सदुपयोग करने के लिए, जिसका जरूरत है उसका पास वो देना है। लेकिन मैं रख लिया, हाँ सुप्रीम कोर्ट में आप जीत लेंगे, आपका विजय हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो जितना अर्न करता है उसका अधिकार है वो खर्च करने के लिए। लेकिन भगवान का कोर्ट वो अलाउ नहीं करता है। भगवान करता है तुम्हारा जितना जरूरत है उसका ऊपर तुम्हारा हक है, उससे ज्यादा के ऊपर तुम्हारा हक नहीं। वो दिए हुए हैं, सदुपयोग करो तो जो आध्यात्मिक जीवन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। हम लोग अगर वो ठीक से व्यवहार करते हैं तो हमारा आत्मा ओपन हो जाता है, लेकिन हम लोग उसका अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं। इतना सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है, मेरा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज्यादा सोचकर इंश्योरेंस कंपनी में डाल देते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन में वो चीज नहीं है। माताजी बोल रहे हैं कि जब बच्चा है उसको बोलना है कि तुम्हारा जरूरत क्या है, जरूरत से ज्यादा क्या तुम्हारा पास है वो कभी भी तुम्हारा पास मत रखो, क्योंकि तुमको जितना जरूरत है भगवान देते जाएंगे। जरूरत से ज्यादा तुम्हारा पास अगर रह गया तो उसी के लिए दुख आ जाएगा, कभी चोर आ जाएगा, कभी सीबीआई आ जाएगा। तुम्हारा जितना प्रॉब्लम उस जरूरत से ज्यादा के लिए है। क्योंकि क्यों मेरा पास नहीं रखते हो, भगवान का पास क्यों नहीं रखते हो?
भगवान अच्छा बैंक है, चोरी नहीं होगा। द्रौपदी ने किसको दिया था? छोटा सा पीस साड़ी का, जो छोटा सा पीस श्री कृष्ण के पास दिए थे। श्री कृष्ण बोला मुझको रिटर्न करना है, मैं तो किसी का ऋणी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन कितना दिए? 8% इंटरेस्ट दिया ना 18% दिए? अगर 18% देते तो इतना बड़ा होता। तुम्हारा जितना जरूरत है उतना देंगे। द्रौपदी को वो जो खींचते थे दुशासन, वो जितना खींचते थे उतना आता था। वो नहीं बोलते थे कि तुम्हारा खत्म हो गया, तुम इतना दिए थे 18% हो गया तो खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का पास अगर आप दे दिए, आपका जरूरत से ज्यादा जो है दे दिए, तो आपका जब जितना जरूरत है वो देंगे। कब देंगे? पहले नहीं। पहले देने से फायदा क्या है? बाद में नहीं, बाद में देने से फायदा क्या है? जब जरूरत है तब देंगे। ज्यादा नहीं, ज्यादा देने से प्रॉब्लम है। कम नहीं, कम देने से उपयोग क्या है? जितना जरूरत है उतना देंगे। ये चीज बच्चे लोग को आप जब पढ़ाते हैं ना, अगर समझा देंगे, कैसे समझाएंगे आप अगर खुद नहीं करेंगे प्रैक्टिस? हर चीज में आपका प्रैक्टिस जरूरत है। टीचर जो करता है अपना जीवन में, वही उनका ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये है आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स माताजी दिए हैं, और उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, ये कैसे करेंगे, उसके लिए भी बोले कि 7 साल तक बच्चा का अंदर में कंसंट्रेशन पावर डेवलप करना है। अगर जीवन में कंसंट्रेशन पावर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब होते जाएगा। बच्चे लोग को हम लोग सिखाते नहीं कैसा कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट करना नहीं है सिर्फ एक पास में बैठकर रहना है। उसको ऐसा खिलौना देना है जिसमें उनका मन प्राण सब एक ही केंद्रीभूत हो जाएगा। ऐसा इंटरेस्टिंग चीज उनका पास रखना है कि अपना आप वो डिस्टर्ब नहीं होगा। कि ऐसा टास्क एक देना है उनको जो इंटरेस्टिंग उनके लिए अच्छा है। वो सोचता है कि मैं ये करूं, तो उसमें लग जाता है वो। लेकिन हम लोग उनको बोलते ये क्यों करते? परीक्षा पास में है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आध्यात्मिक कैसा बनेगा? मैं एक पेरेंट के पास गया था कुछ साल पहले। वो मुझे कंप्लेन किया कि ये पढ़ता नहीं है, हर टाइम उनका रूम में कुछ करता रहता है। मैं बोला क्या करता है? देखा कि वो वेस्ट प्रोडक्ट से एक जहाज बना है। वेस्ट जो हम लोग फेंक देते हैं उसको लेकर एक सुंदर जहाज बनाया। उसमें क्या क्या हर चीज रखा है। ये आंवला रखा है और मशीन रखा है आगे जाने के लिए, और ये जो कपड़ा का जो उसको क्या बोलते हैं वो भी रखा है। ये 3 चीज रखा है। तो मैं पूछा उनको, अरे भाई मशीन तो है, वो तो ले जाएगा तुमको, पार कर लेगा समुद्र से, और बाकी चीज क्यों रखा है? वो बोल रहे हैं मशीन जब फेल हो जाएगा तो क्या करूंगा? अगर पवन नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी तो तब क्या करूंगा? अपने आप मानवी करना। तो तीनों चीज में रखा। वो तो साइंटिस्ट बनेगा ही, लेकिन उनका बाप, पिताजी और माताजी व्यस्त हो जाते हैं। वो पढ़ता नहीं है, मार्क नहीं पाएगा तो कैसा वो उत्तीर्ण होगा स्कूल में? उससे ज्यादा ज्ञान उनका पास है, लेकिन उसको हम लोग दबा देते हैं इन द नेम ऑफ सक्सेस, कैरियर, मनी। दे आर द इल्यूजन्स। हमारा जो जीवन में इल्यूजन्स है सक्सेस के, उसका पीछे भगा देते हैं। उसका अंदर में जो चीज है उसको बंद कर देते हैं जबरदस्ती। समाज जो चाहता है उसी हिसाब से उसको बना देते हैं, लेकिन उसका अंदर में क्या है, स्वधर्म क्या है, उसको जगाते नहीं। आध्यात्मिक स्कूल्स बहुत है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि समाज जो चाहता है वही करते हैं। और समाज भी खुश हो जाता है कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन वो एक मशीन हो गया। वो आध्यात्मिक जीवन उसके लिए संभव नहीं हुआ। तो ये सब चीज अगर प्रैक्टिस करेंगे
तब जो हम लोग का जो बच्चे लोग हैं वो आध्यात्मिक जीवन शुरू से कर सकेंगे। उसका बाद माता जी बोल रहे हैं कि अच्छा ज्ञान जो है वो किताब से नहीं मिलता है। एक इंट्यूटिव जोन है, उसका साथ अगर उनका लिंक हो जाएगा तो वहां से ज्ञान आएगा। उसको बोलते हैं जो तपस्या जो बोलते हैं ना। बुद्धदेव गए थे बैठने के लिए, ऊपर से आ गया, उसको ज्ञान मिल गया। न्यूटन आए थे अपना घर को, एप्पल पेड़ का नीचे बैठ गया, वहां लेबोरेटरी नहीं था, वो शांत में बैठे थे, एक एप्पल गिर गया। कितना चीज गिरता है हमारा जीवन में, लेकिन ज्ञान क्यों नहीं आता है? उनको कैसे आ गया? क्योंकि वो मन को स्थिर रखा था, साइलेंट रखा था, ओपन रखा था। ऊपर में ज्ञान है, वो नीचे आने के लिए तो ओपन रहना है। तो बच्चे लोग को वो जो ऊपर में जो ज्ञान है, ज्ञान का साथ संपर्क करना है। किताब से जो ज्ञान है वो सही में ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। वो ब्रिलियंट हो सकता है लेकिन जीवन को सम्मुखीन नहीं हो पाता है, जीवन को फेस नहीं कर पाता है। एक ब्रिलियंट बच्चा है लेकिन अगर सुनामी आ जाता है तो वो मर जाता है भय से, क्योंकि हम लोग उनको करेज नहीं सिखाया, आत्मनिर्भरता नहीं सिखाया। ये सब हमारा कोर्स में नहीं है, तो कैसा होगा? तो ये सब अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब बच्चा का अंदर में आध्यात्मिक संभावना खुल जाएगा, हमारा अंदर में भी खुल जाएगा। माता जी बोल रहे जो शिक्षक उसका साथ अपने आप को योग्य बनाता है तब वो भी, उनका भी साधना हो जाता है, दोनों का साधना हो जाता है। बच्चा का हो जाता है, बच्चा का साथ और टीचर का भी हो जाता है, तो जीवन अर्थपूर्ण होता है। नहीं तो ऐसा ही मशीन जैसा चलेगा। रिटायर हो जाएंगे, बाद में एक चेयर में बैठकर सोचेंगे क्या किया था क्या नहीं किया था, और कुछ नहीं। ऐसा ही हर आदमी का चला जाता है, हम लोग का भी चला जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हमारा मानना है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जब बच्चे प्यार का संदेश को महसूस नहीं कर पाते हैं तो बच्चे को पढ़ाने में डर की भी भूमिका होती है। ये कितना दूर ठीक है? We believe that children should be taught with the love, but we also believe that when children do not feel the vibration of love, fear also has a role to play in educating the children. To what extent we are right in this matter? एजुकेशन डिफरेंट टाइप होता है। द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन है प्यार से पढ़ाना है, द वर्स्ट वे ऑफ एजुकेशन भय से पढ़ाना है। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है। टीचिंग विथ लव इज द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन, टीचिंग विथ फियर इज द वर्स्ट वे ऑफ एजुकेशन। इसका बीच में हम लोग कहीं पे रह जाते हैं। वो हमारा कैपेसिटी का ऊपर निर्भर करता है, हम कितना प्यार से पढ़ा पाते हैं। जो प्यार से नहीं पढ़ा पाते हैं अल्टीमेटली वो भय का माध्यम में पढ़ाता है। ये जो भय का माध्यम में पढ़ाते हैं उस पता चल जाता है कि उसका अंदर में प्रेम का जो कैपेसिटी नहीं है, प्रेम का माध्यम में पढ़ाने का कैपेसिटी उनका नहीं है। लेकिन भय से प्रेम का पावर ज्यादा है। भय में क्यों नहीं है? अगर एक बच्चा भय, उसका अंदर में भय आ गया तो वो झूठ बोलना शुरू करेगा और भी जीवन में कोई भी एडवेंचर लेने के लिए वो जो उनका अंदर का जो ताकत वो खो जाएगा परमानेंटली। अगर आप उनको भय से सिखा लिया, एजुकेशन दे दिया, तो उनका अंदर में जो साहस था जीवन को सम्मुखीन होने का वो आप निकाल दिया। बाद में वो जो भी चैलेंजेस आएगा जीवन में
उसको वो सम्मुखीन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग कारण है, हम लोग ही उनका कारण है। क्योंकि उन भय का माध्यम में टीचिंग करने से उनका अंदर में वो कैपेसिटी चले जाता है, वो झूठ बोलना शुरू करता है, उसका पॉसिबिलिटी सब चले जाता है भय में। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में वो जो चीज उनका अंदर में फेथ बढ़ता है, अपना आप का ऊपर, भगवान का ऊपर, सौंदर्य का ऊपर, जीवन का ऊपर, हर आदमी का ऊपर वो बढ़ता है। तो आप जो पढ़ाते हैं उसको ही टारगेट हम लोग रखते हैं कि वो जैसा ही भय से हो, प्रेम से हो, पढ़ने से अच्छा मार्क रखेगा, उतने से ही हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। वो सेकेंडरी है, जो पढ़ाते हैं वो सेकेंडरी है, वो जीवन में नहीं लगेगा इतना काम में। जो लगेगा उनका अंदर में जो साहस है, निस्वार्थ पर भाव है, प्रेम है, ये सब जीवन में लगेगा। तो आप जब पढ़ाते हैं विथ लव अगर पढ़ा पाएंगे तो अच्छा है। ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स है वो नहीं सुनते हैं, माताजी बोले, उसके लिए डिसिप्लिन यूज करो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखो। हम लोग जब उनको डराते हैं या थप्पड़ देते हैं, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो हमारा अंदर का डिस्टर्बेंस उनका अंदर में चला जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। डिसिप्लिन का जरूरत है, स्ट्रिक्ट होना भी जरूरत है कभी कभी, लेकिन हमारा अंदर में अगर कंट्रोल नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो क्या होता है कि मैं जिसको डिसिप्लिन का अंदर में ले आता हूं, उसका अंदर में मेरा अस्थिरता चले जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितना कम आप कर सकेंगे भय का इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छा है, जितना प्रेम आप बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। और एक प्रश्न है, श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद के दर्शन में क्या समानता है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द फिलोसॉफी ऑफ श्री अरविंदो एंड स्वामी विवेकानंद? बहुत सिमिलरिटी है। आप अगर स्वामी विवेकानंद का पढ़ेंगे तो वो सब चीज पाएंगे श्री अरविंद का लिखा में, और कुछ जो चीज स्वामी विवेकानंद वो जब शरीर त्याग कर दिया, करने के बाद श्री अरविंद को जेल में साक्षात हुआ था। विवेकानंद का साक्षात स्वयं स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद को जेल में साक्षात हुआ था। श्री कृष्ण का साक्षात हुआ, उसका बाद विवेकानंद वहां एक नया चीज बोले थे श्री अरविंद को, वो आप विवेकानंद का बुक में मिलेगा नहीं। वो है मनुष्य शेष जीव नहीं है। मैन इज नॉट ए ट्रांजिशनल बीइंग। उसका बाद और एक जीव आता है, वो दिव्य मानव है, और उसके लिए एक शक्ति का जरूरत होता है। वो शक्ति का नाम है अतिमानस। वो शक्ति को अवतरण करना है, वो काम तुमको करना है। जेल में विवेकानंद जी श्री अरविंद को बोला है। तो वही फर्क होता है, लेकिन फर्क हम लोग बोलेंगे कि उनका जीवन काल में जो बोले हैं उसका साथ अगर लिंक करेंगे तो फर्क है, लेकिन वो जो जीवन का बाद श्री अरविंद को जो चीज बोले हैं उसको अगर मिला देंगे तो वही चीज श्री अरविंद को जो वो बोले हैं, वही चीज श्री अरविंद प्रैक्टिकली तपस्या किए हैं और वो शक्ति को लेकर आए हैं। अभी मनुष्य प्रस्तुत है, एक दूसरा जैसा वानर से मनुष्य हुआ, मनुष्य से दिव्य मानव होगा। वो काम के लिए अतिमानव शक्ति को वो धरा पृष्ठ में लेकर आए हैं। वो काम करता है अभी। जो उन्मुक्त होगा, जैसा जो वानर उन्मुक्त हुआ मन शक्ति को, वो मनुष्य हुआ। जो उन्मुक्त नहीं हुआ वो अभी तक वानर है। वैसा ही अभी अतिमानव शक्ति आए हैं। जो उनका प्रति उन्मुक्त होगा वो दिव्य मानव होगा, जो उन्मुक्त नहीं होगा वो मनुष्य रहेगा। एक दूसरा एडवेंचर खुल गया मनुष्य के लिए जो नहीं खुला था। वही चीज अलग है। अगर हम लोग बोलेंगे कि श्री विवेकानंद का जो लिखा हुआ चीज है, जो उनका जीवन काल में लिखा हुआ चीज से क्या फर्क है, तो यही फर्क है।
लेकिन वास्तव में फर्क ये नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ही ये नया चीज श्री अरविंद को बोले, श्री कृष्ण भी वही चीज बोले थे। तो बाकी सब चीज आप देखेंगे, एजुकेशन के बारे में, पेट्रोटिज्म के बारे में, और जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बहुत चीज सिमिलरिटीज है, हर चीज में सिमिलरिटीज है, एक्सेप्ट ये जो स्पिरिचुअलाइजेशन का बाद का और एक स्टेप है जो सुपरमेंटलाइजेशन, वही श्री अरविंद का योग का मुख्य चीज हो गया, इंपॉर्टेंट चीज हो गया, नया चीज हो गया। बाकी तो ठीक है, इतना ही है। आप लोग का प्रश्न था, मैं आप लोग को कम से कम लैंग्वेज में बताया। अगर कहीं पे भी कुछ समझने के लिए चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जो बोला उसमें उससे पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका अंदर में और कुछ नया चीज है पूछने के लिए, जानने के लिए, वो भी पूछ सकते हैं। मेरा बेटी एक क्लास 3 में आई, तो जब एलकेजी यूकेजी के थे, मैंने जब स्कूल डाला था, उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता था। जैसे ही वो क्लास 3 में पहुंची और बीच में स्कूल में बंद रहा एक साल, उसका बाद में जैसे स्कूल रीओपन हुआ, उनका एकेडमिक एकदम सा कमजोर हुआ, पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं देता। क्या करना चाहिए? एक्चुअली एकेडमिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो अपने आप इंटरेस्ट लेकर जाता है। आप देखेंगे कि वो खुश रहता है कि जो करता है, जो चीज वो करते हैं उसमें अगर खुश रहता है, उसको वो बहुत बड़ा आदमी बना देगा। आपको पता है अब्दुल कलाम का एक फ्रेंड था, वो क्लास में कभी भी एकेडमिक का तरफ में उनका इंटरेस्ट नहीं था, क्या पढ़ाते थे उसका ऊपर उनका ध्यान नहीं था। वो हर टाइम विंडो का तरफ में देख रहा था, एक पक्षी उड़कर जा रहे हैं वहां, वो सोच रहा था कि मैं भी उनका साथ उड़ रहा हूं। तो उन्होंने इसमें चले गया क्या, पायलट नहीं, उसका एरोनेटिक में चले गया। उनका जो क्लास में जो पढ़ा रहा था वो उनका काम में नहीं लगा। और आप देखेंगे जितना भी महापुरुष है वो एकेडमी से नहीं तैयार हुआ है, अपना प्रेरणा से हुआ है। तो उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, उनका अंदर में क्या निकलता है, क्योंकि भगवान एक चीज प्रेरित कर हम लोग को भेजे हैं, उसको हम लोग क्लोज कर समाज जो चाहते हैं, जहां पे पैसा ज्यादा मिलता है, जहां पे प्रेस्टीज जहां मिलता है, उसी हिसाब से उनको बनाने के लिए चाहते हैं। ये गलत चीज है। पेरेंट्स का समझना चाहिए कि मेरा थ्रू में जो बच्चा है मेरा नहीं है, भगवान का बच्चा है, मेरा थ्रू में आया है, वो किस पर्पस के लिए भेजा है। अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो उनका जीवन व्यर्थ है। सपोज देखिए ये चीज मनुष्य बनाया है, इसका पीछे एक पर्पस है ना, ऐसा ही बना दिया। मेरा बात आप लोग के पास पहुंचेगा इसलिए बना है। ये घर जो बना है मनुष्य, इसका पीछे कारण है कि हम लोग रहेंगे। गाड़ी बना है, किस लिए बना है कि गाड़ी में हम लोग जाएंगे। हर चीज का पीछे पर्पस है। अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होता तो वो व्यर्थ है। अगर ये घर बोलेगा कि मैं एक जगह में रह कर बोर हो जाता हूं, मैं गाड़ी जैसा यहां से जाऊंगा आसाम, तो ये स्टार्ट करने से ही गिर जाएगा, क्योंकि ऐसा बना है नहीं, वो गाड़ी जैसा बना है नहीं, वो गिर जाएगा। गाड़ी बोलेगा मैं इधर उधर जाकर बोर हो गया हूं, मैं एक जगह में रह जाऊंगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, गैरेज में बेच देंगे कि तुम चले जाओ। जो जिसके लिए आया है उसके लिए अगर हम लोग उनको बनाते नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, तो हम लोग ही उनका जीवन को व्यर्थ करते हैं। आजकल बच्चे लोग क्यों ज्यादा सुसाइड करते हैं बताइए? इसका कारण यही है कि हम लोग उसको जबरदस्ती बनाते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। वो किस लिए आया है कोई भी थोड़ा सा भी कंसंट्रेट नहीं करता है। वो किस लिए आया है? उनका अंदर में कलाकार है, उसको हम लोग सफेद कार बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं। तो क्या बनेगा? वो पैसा के लिए काम करेगा, उसका अंदर में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए डॉक्टर पेशेंट को मारकर पैसा ले जाते हैं, क्योंकि वो काम के लिए नहीं आया है। अगर मैं मेरा स्वधन का हिसाब से नहीं काम करूंगा तो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद नहीं मिलने से तो पैसा के पीछे भागूंगा।
हर आदमी अभी पैसे के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि अपना आनंद, जो स्वधर्म का आनंद, वो नहीं मिलता है उनको। वो हम लोग का जीवन में ब्लंडर हुआ और हम वो कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारा बच्चे लोग का साथ। ये स्टुपिडिटी है। आप ऑब्जर्व करना है। नहीं, पढ़ाई में ध्यान का बात छोड़िए, जितना हो सके करेंगे, उससे ज्यादा आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। वो थोड़ा सा उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। वो अगर कुछ करना चाहते हैं, सपोज डांस करना चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं 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 डांस मत करो, अभी पढ़ो। अरे भाई, वो बहुत बड़ा डांसर होना संभावना है, उसको हम लोग बंद कर देते हैं, बोलते हैं डिमांड नहीं है इसका, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। एक कितना डांसर होंगे, 100 से 1 होता है, ऐसा बोलकर उसको दबा देते हैं। उसका अंदर में जो चीज है उसको ही हम लोग क्या करना है कि पानी देना है, थोड़ा सार देना है, वो विकसित होगा। वही है पेरेंट्स का रोल, उससे ज्यादा नहीं है। आप ऑब्जर्व कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। हम लोग का समय नहीं है ऑब्जर्व करने के लिए। ऑफिस से आ जाते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, बच्चे को लिया समय नहीं देते हम लोग। अगर वो कुछ पूछ लिया, हम लोग को पता नहीं है इसलिए एक मार देते हैं। ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तुमको पता नहीं है। वो अगर कुछ पूछता है, हम लोग को पता नहीं है इसलिए थप्पड़ दे देते हैं, बोलते हैं चलो यहाँ से, तुम्हारा ट्यूशन मास्टर पूछो, मुझे क्या पूछते हो। तो हम लोग उनके लिए समय नहीं देते हैं, उनका जो अंदर में जिज्ञासा है उसको उत्तर नहीं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छा से सुना है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे। जितना कोर्स है वो तो अलग है, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका कंपल्सन है। लेकिन उसका अलावा मैं जो बोला है, आप अगर बच्चे लोग का साथ करेंगे तो आप लोग को ही वो भविष्य में भगवान जैसे सोचेंगे। अभी जो पढ़ाते हैं उसमें वो लोग इतना कृतज्ञ नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आपका ड्यूटी आप करते हैं। इसका अलावा मैं जो चीज बोला है, अगर वो बच्चे लोग के साथ करेंगे तो उन लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। और वो लोग जितना खुश में रहेंगे, आप लोग उतना ही खुश रहेंगे, उससे ज्यादा खुश रहेंगे। एक शिक्षक, एक स्टूडेंट का जो प्रगति होता है उसमें ज्यादा खुशी होता है उनको। तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।